चलिए, कल हमने एक फर्स्ट आपका एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें आपका ग्राफ का दो इक्वेशंस के बीच में आपने दो इक्वेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो उनमें आपने देखा था कि हमको वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा था। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, जो हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ ड्रॉ किया था, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों ग्राफ में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट थी जिसकी वैल्यू थी 4 एंड 2। दैट मीन ये 4 एंड 2 क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो 4 एंड 2, y एक्सिस की डिस्टेंस 2 है, x एक्सिस की डिस्टेंस 4 है। तो हम इस तरह से ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अभी टेबल किस तरह से बनाते हैं, कल आप लोग में से कोई पूछ रहे थे, तो वो भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम टेबल किस तरह से बनाएंगे, वो आप समझेंगे। चलिए आगे देखिए। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। Her friend Sonali saw a new variety of pencil and eraser with the Romila, and she also bought the 4 pencil and 6 eraser. तो यहाँ पे आप देखिए 2 फ्रेंड्स हैं, ये अलग अलग क्वांटिटी परचेज करती हैं। फर्स्ट आपकी रोमिला जो है वो 9 रुपीज में परचेज कर रही है 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स। उसकी फ्रेंड 18 रुपीज में परचेज कर रही है 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर। लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज x। तो 2 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x रुपीज हो जाएगा। देखिए, लेट द पेंसिल्स कॉस्ट इज x रुपीज एंड इरेजर्स कॉस्ट इज 3 रुपीज। यदि मान लीजिए 2 पेंसिल्स परचेज किए हैं तो कॉस्ट क्या हो गया? 2x। 3 इरेजर परचेज किए तो 3y। कॉस्ट ऑफ इरेजर इज y। 3 इरेजर 3y। तो इक्वेशन क्या बन गया? टोटल 9 रुपीज थे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल्स हम लिखते हैं, टेबल में हम क्या करते हैं, इस टेबल से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, यहां पे इस इक्वेशन से आपको देखिए, इसमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x मिलेगा ऑन ट्रांसपोजिंग। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 9 माइनस 2x बाय 3। देखिए ये 9 माइनस 2x बाय 3, इन दोनों के बीच में अब हमने x की वैल्यू पुट करेंगे, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आप y इज इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं? 0। x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? जरा देखिएगा, y हमारा क्या था? 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 0 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको? 3 मिल गया। आप देख लीजिए, अब दूसरी बार उन्होंने y की वैल्यू 0 ले ली। चलिए इसी तरह से हम y की वैल्यू उस इक्वेशन में, हम x की वैल्यू भी ले सकते हैं और y की वैल्यू भी रख सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या मिलता है? 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 9 इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4.5 मिल जाएगा। ये देखिए दो वैल्यूज हमको मिल गई। हमने y की वैल्यू 0 पुट की, हमको x की वैल्यू 4.5 मिल गई। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी तरह से हमने दूसरे वाले इक्वेशन में भी y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमको क्या मिल जाएगा? इससे हमको क्या मिलेगा? 6y इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन देखिए, 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x, ये मिलेगा। इसी से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 18 माइनस 4x बाय 6 मिल गई। यहाँ पे वैल्यू ये मिल रही है। देखिए आप 18 माइनस 4x बाय 6, सिंपल आपने ट्रांसपोजिंग किया,
y की, क्योंकि हमको x और y की वैल्यूज चाहिए, अदरवाइज हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 18/6। ये देखिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 18/6 मतलब 3 मिल गया। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, या y की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से y की वैल्यू क्या है, हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू है 18 इज इक्वल टू है 18 माइनस 4x अपॉन 6। अब हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं, चलिए y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 18 माइनस 4x इज इक्वल टू 6, ये मिल जाएगा, और 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 4 अपॉन 6। अब y की वैल्यू हम रखते हैं 1, y की वैल्यू हम रख रहे हैं 1, तो 18 माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो कितना मिलेगा, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, मिल गई ये वैल्यूज। इस तरह से हम, ये देखिए 1 रखा तो आपको 3 मिल गया। अब इस तरह से हम इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, आप भी प्लॉट करेंगे तो आपको भी एक ही लाइन मिल रही, दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस लाइन के या इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपने प्रीवियस ग्राफ में देखा ओनली वन सॉल्यूशन वाज देयर, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमको एक सिंगल लाइन मिल रहा है। तो हमने कल कंडीशंस डिस्कस की थी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी, और या फिर वो दोनों इक्वेशंस एक सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन, सिंगल ग्राफ मिल रहा है, आप देख सकते हो ग्राफ पेपर पे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 रेल्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2 रेल्स दिए हैं और दोनों के लिए हमको इक्वेशंस गिवन है। आप दोनों इक्वेशंस से हम यहाँ पे x के लिए ये दिया इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं इससे, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x हो जाएगा, और इसी से हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2, 4 माइनस एक्स बाई 2। अब x की वैल्यू 0 ले लो यहाँ पर, चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना है, 4 माइनस एक्स है। हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये बाय 2 भी है ना। तो इसमें हम यदि x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू 0 लेते क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाय 2, तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। इससे हमको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 4 मिल गया, हम एक बार y को 0 ले लिया, एक बार x को 0 ले लिया। इस तरह से हम दूसरे वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, और इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाय 4 मिलेगा। ये देखिए ये वैल्यू मिल गई हमको y की फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमको क्या मिली थी, 4 माइनस एक्स बाय 2 मिली थी। ये देखिए सेकंड वाले इक्वेशन मिल रही है 12 माइनस 2x बाय 12 माइनस 2x होगा, सॉरी ये 2x होगा, ये 2x है बाय 4, तो 12 माइनस 2x। अब आप x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पैरेलल लाइंस मिल रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
समझ में आ गया आपको? जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे 3 कंडीशंस आपको ऑलवेज मिलेंगी, या तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे, या फिर वो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर दो पैरेलल लाइंस, ग्राफ दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी, दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये इनकंसिस्टेंट है। कैसे हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन इज inconsistent having no solution, जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इनमें सॉल्यूशन होने की संभावना ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमको 3 तरह के ग्राफ मिलते हैं जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, और ग्राफिकल मेथड से हम टेबल किस तरह से बनाते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। आप टेबल बनाते हैं, एक x के लिए लेते हैं, एक वैल्यू y लेते हैं। इन दोनों x और y की वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो आपके लिए ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाता है। चलिए एक्सरसाइज की हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आफ्टर टेल्स his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कि क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले तुम जितनी बड़ी थी तुम उसका 7 टाइम्स मैं था। I was 7 times as old as you were then। तुम 7 साल पहले तुम जितनी भी बड़ी थी उसका मैं 7 गुना था। और also 3 years from now, 3 years from now मतलब अभी से 3 साल बाद। और was है मतलब पहले। I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल बाद तुम जितनी भी होगी मैं उससे तुम्हारे एज से 3 गुना होऊंगा। Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically। तो सबसे पहले तो हम इसमें मान लेते हैं सबसे पहले हम इसको ये मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, लेट द फादर्स present age x, daughter's present age ये y हो गई। तो आफ्टर 7 years their ages will be, or 7 years ago their ages will be, 7 years ago फादर्स एज क्या होगी? फादर्स एज वॉज, प्रेजेंट एज में से आप 7 माइनस कर देंगे, एंड 7 years अगो डॉटर्स एज, डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? जो प्रेजेंट एज है इसमें से आप 7 माइनस कर देंगे, तो ये डॉटर की एज 7 years अगो हो गई, ये फादर की एज होगी 7 years अगो। अब क्या बोल रहा है कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू वर, आई वॉज एज ओल्ड एज यू, नहीं, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। तो मैं उतना ही बड़ा था जितना कि तुम्हारी एज का 7 गुना है। तो मतलब कि फादर की एज 7 years पहले x माइनस 7 थी, वो डॉटर्स की एज से कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स था। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? 7y ना, हाँ। तो x माइनस 7 प्लस 49, x माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 7y। ये हो जाएगा x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? y की वैल्यू क्या मिल रही है? x प्लस 42 बाय 7। एक कंडीशन ये होगी, एक इक्वेशन x और y में हमको ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमको ये मिल गया था। अब सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं कि क्या बोल रहा है कि
फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years फादर्स एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 3 years फादर्स एज क्या हो जाएगी? एज इज इक्वल टू x+3 हो जाएगी। सिमिलरली द डॉटर्स एज आफ्टर 3 years, डॉटर्स एज आफ्टर 3 years, ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। ये था 7 years अगो, ठीक है। क्या हो जाएगी यहाँ पे? डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? y+3। तो वो क्या बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तुम जितनी भी तुम्हारी एज होगी मैं तुम्हारी एज से 3 times हो जाऊंगा। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 आफ्टर 3 years x+3, 3 times ऑफ डॉटर्स एज y+3। एक इक्वेशन हमको इससे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक इक्वेशन देखिए, x+3 इज इक्वल टू 3y+9। यहां से जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे क्या आगे मिलेगा हमको? x+3 -9 इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे जब मिल जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 3y। आप ट्रांसपोज करते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x - 6/3 इज इक्वल टू y। ये दो सिचुएशंस हमको मिल गई। अब इनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। दो अलग अलग इक्वेशंस हैं जिनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x+42/7, ये हमारी सपोज फर्स्ट इक्वेशन थी, या फर्स्ट वाली कंडीशन ये थी। फर्स्ट के लिए हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए ग्राफ, दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ होंगे यहाँ पर। अब सिंपल हम कुछ नहीं करते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। y इज इक्वल टू कितना है? x+42/7 है ना? यही है। इनके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वैल्यूज ले लीजिए आप, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसी तरह से आप इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या है आपका? x, y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू x - 6/3, x - 6/3। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जगह की प्रॉब्लम है। आप वही वैल्यूज ले लीजिए, 2, -1, 0, 1 एंड 2। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं, चलिए हम इसकी आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, पहला वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस पहले वाले टेबल को कंप्लीट करते हैं, है ना। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? -2 + 42, सॉरी रुकिए, आप +2 लीजिए या 0 ले लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू 0 लीजिए। x इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, 7 के मल्टीपल्स ही लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब x इज इक्वल टू हम ये वैल्यूज ना लेके हम 7 के मल्टीपल्स लेते हैं। चलिए, है ना, x इज इक्वल टू हम लेते हैं, हमको 7 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 लेते हैं, x इज इक्वल टू हम 7 लेते हैं, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगी। y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 7 + 42/7, दैट इज y इज इक्वल टू 49/7, 7 7 = 49, तो y इज इक्वल टू 7 मिल गया। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम कर दें -7 ले लेते हैं, चलिए -7 ले लेते हैं, x की वैल्यू -7 ले लेते हैं, तब क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू -7 ले लेते हैं,
x इज इक्वल टू -7 ले लेते हैं, तब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -7 प्लस 42/7। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 35/7। 7 5 35, ये देखिए y इज इक्वल टू 5 मिल जाता है। तो ये 2-3 वैल्यूज भी हमारे लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे हम 7 के मल्टीपल्स ले लेते हैं, है ना, +7 ले लिया, +14 ले लीजिए, चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, 14 प्लस 42/7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14 प्लस 42 कितना मिला, 14 प्लस 42 मतलब कितना हो गया, 56/7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। यदि आप यहाँ पे 14 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। एक टेबल हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरा टेबल रेडी कर लें। ये आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हो तो आपको y की वैल्यूज मिल रही है। एक टेबल आपका रेडी हो गया, इस वैल्यू को मत लीजिए, फर्स्ट वाली वैल्यू को मत लीजिए, -7 0 7 और 14 हमने 7 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ले लिया। चलिए अब दूसरा टेबल हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 6/3, x माइनस 6/3। अब हम यहाँ पे पहले तो y की वैल्यू लेते हैं 0, x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -6/3 मतलब कि -2 मिल गई। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए कितना मिल गया, -2 मिल गया। अब हमें x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 लेते हैं, चलिए x इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9 माइनस 6/3 दैट इज 3/3 और y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू हमने जब 9 ले लिया तब y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया, हाँ। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, हम 3 के मल्टीपल मिल जाए ऐसा नंबर ले लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 6/3 दैट इज 6/3 और विच इज इक्वल टू 2। तो जब आपने कितना लिया, x इज इक्वल टू 12 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 2 मिल रही है, 2। यहाँ पे -2 लेते हैं या -6 लेते हैं या 6 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एक वैल्यू ये भी ले सकते हैं, यदि हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या मिलेगा। चलिए ये 3 वैल्यू से भी हमारा ग्राफ प्लॉट हो सकता है। तो इनके लिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं हमको किस तरह का ग्राफ मिल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है पर एक आपको, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे आपको अच्छा ग्राफ बन जाएगा। उनको मार्किंग कर लेते हैं हम। ग्राफ प्लॉट करते सभी को आता होगा। ये 0 पॉइंट होता है, सपोज ये 1 है, 2 है, 3 4 5, ये दिख रहा है सभी को ग्राफ। यस मैम। हाँ थोड़ा
थोड़ा सा ये हाथ पे ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ये इन पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, ये एक्स्ट्रा है, ये -5, -6, -7, आगे जाएंगे तो आपको -8, इस तरह से आप इनकी मार्किंग कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। चलिए पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो -7 और 5 है, तो यहाँ पे -7 है, देखिए कहाँ है, -7 और +5, तो -7 + 5 आपको कहाँ मिल रहा है, ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा, ये है, ये पॉइंट है, ये -7 और 5 है, इस पॉइंट को हम यहाँ सर्किल कर देते हैं, टेबल के साथ मिक्स हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। फिर 0 और 6 है, तो 0 और 6, x0 y6, 0 और 6 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट है 7, 7, तो 7, 7 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये देखिए 7 ये है आपका, ये 7 और ऊपर 7 आप जाएंगे तो ऊपर भी आपको यहाँ कहीं 7 मिल जाएगा। और वो आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ देखिए किस तरह का मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर से ले लिया हमने ग्राफ, ये देखिए, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह का कोई ग्राफ मिल जाएगा आपको। आप वैल्यूज पुट करके इसको ड्रॉ करके देखिएगा, ये ग्राफ मिल रहा है आपको, ये मेरे हाथ से सीधा नहीं है, आप जब ड्रॉ करेंगे स्केल से तो ये सीधा आपको मिलेगा। सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, -2, 0, -2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 0, 6, 0, 6 मतलब सेम पॉइंट हो गया। और 9, 1, 9, 1, एक सेकेंड, यहाँ पे 9, 1 कैसे मिलेगा आपको, 9 और 1, तो ये पॉइंट गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, क्योंकि 0, 6 को आप छोड़िए, गया 6, 0 है, सॉरी 6, 0 है, सॉरी 6, 0 मतलब 0, -2, 0, -2 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद 6, 0 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद 9, 1, 9, 1 आपको यहां कहीं मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 9, 1। देखिए ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद 12, 2 आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। इसको करके देखिएगा। तो ये दो पैरेलल ग्राफ है, ये आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन का इस तरह से। देखा आप सभी ने कि हमने टेबल प्रिपेयर कर ली, टेबल प्रिपेयर कर ली है। टेबल प्रिपेयर करने के बाद इसका हम ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यूज ले रहे हैं, y की वैल्यू, यदि आपने करेक्ट वैल्यूज ली हैं तो आपको 2 पॉइंट से ही करेक्ट ग्राफ मिल जाता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो आप ये हाथ से मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा टेढ़ा है, इसको आप मत ध्यान दीजिए, लेकिन आपको इस तरह की ग्राफ की पोजीशन मिल जाएगी। ये सेकंड वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, सेकंड वाला ग्राफ की जो लाइन मिल रही है किसके लिए था, कौन सा इक्वेशन बनाया था हमने, क्या इक्वेशन था हमारे पास, x - 6 = 3y, ये मिलेगा सेकंड वाला ग्राफ। x माइनस क्या था, x - 6 = 3y, x - 6 = 3y, x - 6 = 3y के लिए ग्राफ था। और पहला वाला ग्राफ जो मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, x + 42 = 7y, x + 42, देखिए x + 42 = 7y, गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, x + 42 = 7y,
ये आपका दो अलग अलग ग्राफ मिल गए हैं। ये इस तरह के ग्राफ होंगे। आप जब ग्राफ पेपर पे लोकेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए इसको मैंने जस्ट आपको एक उसके लिए बताया है, एग्जाम्पल के लिए बताया है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये। आप ड्रॉ करके प्रॉपरली जब इसको करेंगे स्केल पेंसिल से तो आपको सही पोजीशन मिलेंगे। पॉइंट्स जो मैंने बताए ये पॉइंट्स आपके लिए करेक्ट हैं। पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये करेक्ट पॉइंट्स हैं। तो आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। द कोचेज ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज द 3 bets। टाइम तो नहीं हुआ बेटा? यस, टाइम लगभग हो रहा है। मैं आपको इक्वेशन बता दे रही हूँ, आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज मैं इनका वीडियो आपको शेयर कर लूंगी बनाकर। देखिए, कोचेज ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls फॉर ₹3900, है ना? 3 more balls and some kind, क्या, another bat and 3 more balls same kind for ₹1300। represent this situation algebraically and geometrically। तो पहला इक्वेशन, let the cost of the bat is x, let the cost of bat is equal to x, cost of ball is equal to y। पहला वाला इक्वेशन क्या मिल जाएगा? 3x, 3 बैट लिए हैं तो 3x कॉस्ट हो जाएगी। 6 बॉल लिए तो 6y इज इक्वल टू कितना जाएगा? 3900। इसमें से कुछ हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 implies that x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? उसमें सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? उसने क्या खरीदा है? 1 अनदर बैट मतलब x प्लस 3 balls मतलब 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1300। आपके पास दो इक्वेशंस मिल गए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इनके लिए आप टेबल बना लेंगे। ये टेबल बना लीजिए इनके लिए। इससे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आप y की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। यहां पे देखिए x, y से क्या मिल जाएगा आपको? y इज इक्वल टू 1300x, 1300 माइनस x अपॉन 2। y इज इक्वल टू 1300 माइनस x बाय 2। यहां से y की वैल्यू क्या मिल रही है? 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3y, ये मिल रही है। सॉरी, अपॉन 3, y नहीं मिलेगा। 1300 माइनस x अपॉन 3 ये मिल जाएगा। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आपके पास। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इनमें जो ग्राफ की वैल्यूज आएंगी वो किस किस के लिए आएंगी? एक x है आपके पास और दूसरा y इज इक्वल टू कितना है? 1300 माइनस x बाय 3। 1300 माइनस x बाय 3, ये लाइन आप फिर दूसरा शिफ्ट कर लीजिए इसको। अब देखिए, पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हम 100 पुट करते हैं तो y क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 100 पुट करने से y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 13 माइनस 100 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 600। x की वैल्यू 300 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? x इज इक्वल टू 300 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1300 माइनस 300 अपॉन 2 दैट इज 1000 बाय 2 विच इज इक्वल टू 500। ये मिल गया। अब यहां पर हम x की वैल्यू 500 पुट कर देते हैं। देखिए, x की वैल्यू हम 500 पुट करते हैं। चलिए, x इज इक्वल टू 500 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 300 के लिए हमको y की वैल्यू कितनी मिली? 500 मिल गई है। x की वैल्यू 100 के लिए हमको y की वैल्यू कितनी मिली है? 600 मिल गई है।
इसको हम पुट करते जा रहे हैं। अब x इज इक्वल टू 500 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1300 माइनस 500 अपॉन 2, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 800 बाई 2 विच इज इक्वल टू 400। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, इस तरह से वैल्यू पुट आप करते जाएंगे। 500 की आप 700 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 700 कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 700 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700 बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 600 बाई 2 विच इज 300, है ना। तो इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करके अब हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा इक्वेशन मैं समझा दूं, टाइम है आपको दूसरी क्लास के 5 मिनट और लूंगी मैं आपका, ताकि आपको क्लियर हो जाए और ग्राफ की स्केलिंग क्या करनी है वो मैं बता दूं आपको। थोड़ा सा जगह कम है, टेबल हम बना चुके हैं, वैल्यूज आपको रखते बनेगी, तो मैं इसको मिटा देती हूं ताकि दूसरी वैल्यूज के लिए हमारे पास जगह रहे, है ना। अब दूसरा हमारे पास टेबल है ये देखिए 1300x अपॉन 3 था, है ना। तो यहां पे हम x की वैल्यू ऐसी पुट करें। चलिए अब हम लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन के लिए हम बनाते हैं x इज इक्वल टू हम लेते हैं 100, x इज इक्वल टू 100 लेते हैं, तब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 बाई 3 दैट इज 1200 बाई 3, 1200 बाई 3 तो 400 मिल गए, ठीक है। अब x की वैल्यू यदि मान लीजिए हम लेते हैं 400, x की वैल्यू हम ले लें 400, x इज इक्वल टू 400 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1300 माइनस 400 अपॉन 3 दैट इज 900 बाई 3 विच इज इक्वल टू 300। ये देखिए ये 300 मिल जाएगी। इसी तरह से आप x की वैल्यू ले लीजिए, यहां पर x की वैल्यू ले लीजिए आप 700, x की वैल्यू ले लीजिए 700, देखते जाइए मैंने x की वैल्यूज क्या क्या ले रही हूँ, ठीक है। आप उस तरह से वैल्यूज लेके ताकि हमको 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर, है ना। x की वैल्यू 400 के लिए y इज इक्वल टू कितना मिला 300, x की वैल्यू 100 के लिए y इज इक्वल टू कितना मिला 400। तो आप ये वैल्यूज को ध्यान से देखिएगा। अब x की वैल्यू हम 700 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 700 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1300 माइनस 700 बाई 3 दैट इज y इज इक्वल टू 600 बाई 3, तो ये मिल गया 200, है ना। अब यदि मान लीजिए हम x की वैल्यू 1000 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1000 लिया, पेन कई बार, x इज इक्वल टू 1000 लेंगे, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 1300 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 3, सो 100 y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 100। ये टेबल हमारी प्रिपेयर हो गई, ठीक है। ये टेबल की प्रिपरेशन के बाद इनका हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ग्राफ के लिए टेबल हमारे पास को क्या 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 मिल रही है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ग्राफ
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल हमारे पास ज़रूरी है। जब आप कॉपी में करेंगे तो एक ही साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। एक्स वाई, हम यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक्स और वाई सिंपल लिख रहे हैं ताकि हमको एक हिंट मिल जाए हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है। 5 मिनट का समय और ले रही हूँ, आपकी दूसरी क्लास भी होगी मुझे मालूम है ना। तो उस टेबल को पूरा करें, 100, 300, 500, 700। 100, 300, 500, 700। वैल्यूज क्या क्या है? 600, 500, 400, 300। 600, 500, 400, 300, है ना। दूसरा टेबल भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। क्या है दूसरी टेबल? 100, 400, 700, 11। 100, 400, 700 और 1000। वैल्यूज क्या क्या है इनके लिए? 400, 300, 200, 100। चलिए 400, 300, 200 और 100। वैल्यूज चेक कर लें। 400, 300, 200, 100। 400, 300, 200, 100 और ये है 100, 400, 700, 1000। चलिए अब मेन जो मैं बताना चाह रही हूँ इसकी स्केलिंग आप कैसे करोगे, है ना। इस वाले ग्राफ की स्केलिंग आपको कैसे करना है। बस मेरा हाथ पकड़ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉइंग हो रही है। बच्चों ग्राफ आप खुद ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिर्फ स्केलिंग बता देती हूँ। ये 0 है, इसको आप 100 लेंगे, 200 लेंगे। स्केल हम अपने अकॉर्डिंग इसकी चेंज कर सकते हैं ग्राफ की, है ना। ये मैं स्केल आपको मेन बताना चाह रही हूँ। ग्राफ तो आप भी प्लॉट कर लेंगे, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि आप क्लास 6, 7 से 8 से सीखते आ रहे हैं। ये 800 पूरे मेजरमेंट मुझे मिल नहीं रहे हैं अभी ग्राफ पे, तो ये हो जाएगा -100, -200, -300। ग्राफ सभी प्लॉट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये 0 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये मतलब इसमें हमने ग्राफ की स्केल चेंज कर दी है ना। अब आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। यदि आप 10, 20, 30 लेते तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होती। ये देखिए नीचे आपको मिलेगा -100, -200, ये -200 यहाँ पर मिलेगा, ये -200, ये -300, है ना। फिर उसके बाद -400, -500, -600, तो ये 200 है, -300। स्केलिंग आप देखिएगा बेटा, स्केलिंग अच्छे से करिएगा, आप इक्वल डिस्टेंस पे कीजिए। शायद मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, आप लेकिन स्केलिंग सही करिए। पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 100 और 600, 100 एंड 600, तो ये पॉइंट मिलेगा, ये मिल गया। दूसरा पॉइंट 300, 500, 300 और 500, ये पॉइंट मिल गया। तीसरा 500, 400, ये पॉइंट मिलेगा। 700, 300, 700 और ये मिल गया आपको 300। तो जब इनको आप ज्वाइन करेंगे तो कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। पहला वाला ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। इसको आपकी किसके लिए ग्राफ है, इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर।
जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसकी इक्वेशन आप लिख देंगे यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। दूसरा वाला ग्राफ 100 400, 100 400 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर है आपका 400 300, 400 और 300 मतलब ये पॉइंट मिलेगा। और 700 200, 700 200 ये पॉइंट मिलेगा। ये मिल रहा है। इस तरह से दूसरे वाले ग्राफ के पॉइंट्स भी हमको मिल गए हैं। ये देखिए दूसरे वाले ग्राफ के पॉइंट्स भी हमको मिल गए हैं। जब आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन मिलेंगी। इन ग्राफ के ऊपर आप नाम लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस ग्राफ, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, होगा तो मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी।